जिस भी व्यक्ति ने इस दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा वो इसके भीतर खींचा चला जाएगा। पुत्र कान्हा, ये तुम्हारी हवेली कहाँ अदृश्य हो गई? सुबह जब मैं काम पे निकला था तब तो तुम्हारी हवेली यहीं थी, किंतु अभी आया तो यहाँ कुछ नहीं है। अरे दुष्टों, क्या क्या कर रहे हो? माखन चुराने आए हो? नहीं काका, आपके घर में माखन है ही नहीं तो हम चोरी क्या करेंगे? हमारे मैया, बाबा, मित्र न जाने कहाँ लुप्त हो गए हैं और हमें आशंका है कि उन्हें आप ही ने लुप्त किया है। आशंका? मैं क्यों लुप्त करूंगा? हैं? किस लिए करूंगा मैं और क्यों करूंगा? हैं? साहूकार हूं मैं, कोई जादूगर नहीं कि पूरे के पूरे वृंदावन को लुप्त कर दूं। और मेरे घर में क्या पूरा का पूरा वृंदावन समा सकता है? हैं? मैं कहीं छिपा सकता हूं वृंदावन को? हैं? कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें तसल्ली नहीं है ना? एक कार्य करो, मेरे पूरे घर की जांच कर लो, ठीक है? फिर तो मन को शांति मिल जाएगी। आओ कर लो जांच मेरे घर की। आओ अब आओ कर लो जांच मेरे पूरे घर की। आओ देख लो, हर ओर देखो, यहां भी देखो, वहां भी देखो। क्या हुआ? पड़ गई मन को शांति? हो गई तसल्ली? हैं? चलो आओ, एक स्थान और देख लो। आओ आओ बालकों, आओ तनिक ये स्थान भी देख लो। देख लो ये स्थान भी देख लो। हाँ देख लो इधर। दाऊ, ये पाषाण नहीं, कछुए हैं। आपके चरणों का स्पर्श पाकर मैं धन्य हुआ प्रभु। कौन है आप? मैं एक गंधर्व हूँ और ये सब मेरे ही साथी हैं। हम सभी शेष इन्हीं की भांति इस दर्पण में फंस गए हैं। वो तो ठीक है, परंतु आप कछुए कैसे बन गए? इस नगरी की माया है प्रभु। जो कोई भी यहाँ आता है कुछ समय के बाद किसी न किसी प्राणी में परिवर्तित हो जाता है प्रभु। प्रभु, अब आप ही हमें यहाँ से मुक्त कराकर हमें हमारे लोग भेज सकते हैं। परंतु कैसे? अनजान नगरी है, उस पर मायावी, बाहर जाने का मार्ग कैसे ढूंढेंगे? एक मार्ग तो है प्रभु, किंतु उसे पार करना असंभव है। हमने भी कई बार प्रयास किया किंतु हम असफल रहे। माँ तो बताइए, पार हम कर लेंगे। उस मार्ग पर सबसे पहले एक मायावी जादूगरनी से भेंट होगी। वो रूप बदलकर आने वाले से छल करती है। उसका स्पर्श करते ही वो अपने वास्तविक रूप में आ जाती है।
मानोगी तो मैं तुम्हें मुक्त करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई भी शर्त स्वीकार है। राधा, यहाँ अधिक देर तक रहेंगे तो पूरे पक्षी बन जाएंगे। मैया बाबा हमें पहचान ही नहीं पाएंगे। हम बाहर कैसे निकले राधा? देखो सखियो, तुम सब चिंता मत करो, श्री हरि हमारी रक्षा करने अवश्य आएंगे। यहाँ तो लग रहा है जैसे दर्पणों का भंडार है। कदाचित इनमें से पार जाकर कोई मार्ग मिले। नहीं दाऊ, रुकिए। ये पहेली इतनी सरल नहीं है। दर्पण का कोण तनिक बदलिए। दाऊ, कदाचित शायद इस पत्थर से छलांग मारकर हमें उस ओर जाना होगा, तभी हम उस द्वार तक पहुंच सकते हैं। कान्हा, क्या ये इतना सरल है? अब यहाँ तक पहुंचे तो आगे बढ़ना ही होगा दाऊ। खुल क्यों नहीं रहा? दाऊ, ये मायावी द्वार है, ये इतनी सरलता से नहीं खुलेगा। हाँ, वो वहाँ देखो। अंधकार तो मैया बाबा को खींच रहा है। यदि हमें समय रहते कुछ भी नहीं किया तो ये ना निकल जाएगा। हमें कुछ करना होगा। वो चाबी देख रहे हो कान्हा? हाँ जाओ, निकालिए।
नगरी से बाहर जाने का मार्ग बताती हूँ। जब तक उस मायावी पत्थर से उस दर्पण को ना तोड़ा जाएगा, यहाँ सब बंदी रहेंगे। बाहर निकलना है तो उस मायावी पत्थर से उस दर्पण को तोड़ना होगा। तुम दानवों के राजा क्यों बनना चाहते हो, ये तो बता दो। क्योंकि मुझे पूरी पृथ्वी पर दानवों का शासन चाहिए। मैं उस विष्णु का संहार करना चाहता हूँ। तुम इतने शक्तिशाली हो, बलशाली हो, परंतु बुद्धिमान नहीं हो। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि विष्णु इस पृथ्वी पर कृष्ण अवतार में वृंदावन में निवास कर रहा है। मैं कृष्णा का अंत करूंगा। मैं उसकी हर चाल को ध्वस्त कर दूंगा। दानवों की शक्ति का अनुभव तो अब कृष्ण को होगा। जब मैं उसके गांव में जाकर मैं उसके मृत्यु बनकर छाऊंगा। अब देखो मेरी ताकत। कृष्ण यमुना का पूरा जल इस शंख में भर कर लाया हूँ, जो तुम्हें और वृंदावन को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। आप यहाँ? आपको भीतर आने की अनुमति किसने दी? आपके आलस्य ने। मैं कब से आपका आह्वान कर रहा था, किंतु आपने मुझे कोई उत्तर ही नहीं दिया। इसीलिए मुझे स्वयं यहाँ आना पड़ा। ये देव सभा है। देव सभा में विघ्न डालकर अपराध किया है आपने। और आराधना करने वालों को उनके आह्वान का उत्तर ना देकर आपने भी तो बहुत बड़ा पाप किया है। देव हैं आप। आपका कर्तव्य है कि आप सृष्टि में सब कुशल रहें, ये निश्चित करना, ना कि सोमरस पीकर अप्सराओं के नृत्य में खोए रहना। मुझे आपका वज्र चाहिए। याचक की सीमा होती है कृष्ण। इंद्र से आप उसका वज्र मांग रहे हैं। वज्र नहीं मिलेगा। आप मेरी अवमानना कर रहे हैं। ये आपको शोभा नहीं देता। मुझे एक दैत्य का संहार करना है, जो आपके वज्र से ही संभव है। आपके पास समय नहीं है, इसीलिए मुझे ही स्वयं आपके समक्ष आना पड़ा। यदि आप स्वर्गलोक के नियम का पालन करते तो आपको अवश्य वज्र देता मैं, परंतु अब नहीं। देवराज इंद्र हूँ मैं। नियमों के उल्लंघन करने पर दंड देने का अधिकार रखता हूँ मैं। ये आप नहीं, आपके सोमरस का मत बोल रहा है। किंतु जिस कार्य के लिए मैं यहाँ आया हूँ, वो तो मैं कर ही जाऊंगा। मैं आपका वज्र लेकर ही जाऊंगा। ये माखन की हांडी नहीं है कृष्ण, जिसे आप उठा लेंगे। ये देवराज का अस्त्र है। मेरी इच्छा के बिना ना कोई इसे हिला सकता है, ना कोई इसे उठा सकता है, और ना ही इसका संधान कर सकता है। ठीक है, अब यदि आपका अस्त्र आपकी इच्छा के बिना नहीं उठेगा तो यही सही। ये क्या हुआ? देवलोक की आभा चली गई। कुछ कीजिए इंद्रदेव, आपने कृष्ण को क्रोधित कर दिया है। उन्हें रोकिए, अन्यथा हमारा सारा ऐश्वर्य समाप्त हो जाएगा। रुकिए कृष्ण। आप ले जा सकते हैं मेरा वज्र, ले जाइए।
कहाँ छुप गए हो कृष्ण? मेरे समक्ष आओ। आओ शंकासुर, अब तुम्हारा स्वागत इस इंद्रलोक के वज्रास्त्र से होगा। जल समाप्त हो जा रहा है। ये कैसी माया है कृष्ण की? मुझे छिपकर कोई और चाल चलनी होगी। यह तो अशंख एक जैसे शंख है। मुझे भ्रमित करने के लिए ये सब कुछ किया है। यह है वास्तविक शंख। शंकासुर, आज तुम इन शंख के कारण बच गए, क्योंकि शंख मुझे बहुत ही प्रिय हैं। जाओ, अपनी भूल सुधार लो। भूल तो तुम कर रहे हो, ये सोचकर कि तुम मुझे मार सकते हो। तुम ऐसे नहीं मानोगे शंकासुर, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु तुम्हें पुकार रही है।